और बिना हृते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं है। और जब तक ज्ञान नहीं है तो आपको वैराग कहाँ से आएगा? और जब तक वैराग्य नहीं होगा तत्परा भक्ति, भगवत भक्ति होना असंभव है। इसलिए ज्ञान का मतलब साधारण है जानना। पहले वो तो जानो कि भागवत की कथा सुन रहे हो, उसमें कौन कौन सी कथाएं हैं, क्या क्या कहा गया है, क्या है इसमें। भजन गा लिया, नाच लिया, कीर्तन कर लिया, बस भागवताचार्य बन गए, ज्ञान हो गया। हाँ अच्छा मान लो इसके श्लोक भी पढ़ लिया, बड़ा पांडित प्रदर्शन करते हो, स्वार्थ का बोध नहीं है और उसमें रति नहीं हुई तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए तत्परा बुद्धि होनी चाहिए। जब तक आपको भागवत शास्त्र में रति नहीं होगी, और रति कब होगी? जब आप उसको साधारण समझ। इसलिए योग्यता का, पांडित्य का प्रदर्शन न करते हुए सहज रूप से ये जो ज्ञान दिया जाता है वो लोक ग्राह्य होता है। इसलिए सहज रूप से सबको समझ में आ जाए ऐसा ज्ञान। भागवत ऐसा शास्त्र है कि इसमें मन लग जाता है। इसकी कथाएं सुनाई जाएं तो अगर वो थोड़ा सा भी उसमें उसकी आसक्ति है, भक्ति में रति है, तो उसका ज्ञान और वैराग्य दोनों जागृत हो जाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान वैराग को जगाने की कथा है। और जब जग जाएंगे तो भक्ति परिपक्व हो जाएगी, आनंदित हो जाएगी, लाद आ जाएगा। और जब लाद आ जाएगा तो स्वयं मुक्ति सामने नृत्य करने लगेगी, जीवन मुक्त हो जाएंगे। तो भगवत कथा का आश्रय लेकर के जन साधारण तक पहुंचाने का साधन है सहज रूप से, सरल रूप से लोगों को समझ में आ जाए ऐसी भाषा रूप से थोड़े समय में वो ज्ञान धीरे धीरे दिया जाए तो उचित होगा। आज वो ज्ञान सुखदेव जी परीक्षित जी को देने के लिए पधारे हुए हैं और देंगे। आप लोग लेते रहें उस ज्ञान को और आनंदित होते रहें। यथार्थ का बोध हो जाएगा, परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। ये समझ, ये ज्ञान में आ जाएगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।